नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। माँ काली के 7 रहस्यों पर आज चर्चा करूंगी। माँ काली। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिकाय स्वाहा। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी काली माँ को कहा जाता है। वेदों के अनुसार समय ही आत्मा है और आत्मा ही समय है। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ था। काली माँ को माता जगदम्बा की महामाया भी कहा जाता है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की झांकी भगवान शिव को दिखा दी थी। माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। माँ काली ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए थे। कलयुग में भगवान हनुमान, माँ काली और बाबा भैरव ये 3 देवता जागृत कहे गए हैं। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी है माँ काली। माँ काली को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में माँ काली की पूजा होती है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ है समय। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। माँ का पहला रहस्य। माँ दुर्गा ने कई जन्म लिए थे। उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया और फिर वे यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को अपना पति बनाया था। लेकिन भगवान शिव की जीवन शैली प्रजापति दक्ष को बिल्कुल ही नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, परंतु शिव को नीचा दिखाने की मनसा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने यज्ञ में जाने की ठान ली। माँ सती ने अपने पति भगवान शिव से प्रजापति दक्ष के यहाँ जाने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव ने वहाँ जाने से मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं? माता सती ने कहा, वे मेरे पिता हैं, इसलिए मैं तो बिन बुलाए भी वहाँ जा सकती हूँ। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें वहाँ जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वे कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूंगी। माता सती पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे उग्र दृष्टि से भगवान शिव को देखने लगी। उनके होठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। भगवान शिव भी भयभीत हो गए। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। इससे एक विकराल रूप को देखकर भगवान शिव एक तरफ चले, लेकिन जिस दिशा में वे जाते वहाँ एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में गए और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी माँ काली में मिल गई। हार कर भगवान शिव ने सती के सामने आकर कहा कि ये कौन है? माँ सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बंगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी और उत्तर पूर्व में कोडसी हैं। और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का यह विकराल रूप देख भगवान शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वे दक्ष यज्ञ में चली गई। माता का दूसरा रहस्य। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे
शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं। माँ काली ऐसी देवी हैं जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्रदान होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। यदि पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो हम सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से हमारा जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। माँ का तीसरा रहस्य। माँ दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है देवी कालरात्रि का। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। कालरात्रि माता को काली और शुंभकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उनका सिर काट देती हैं। रक्त बीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। चौथा रहस्य। माँ काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है वह भी काली माता की पूजा से समाप्त हो जाती है। काली माँ के पूजक पर काले जादू टोने टोटकों का प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती हैं, कर्ज से छुटकारा दिलाती हैं, कारोबार में आ रही परेशानियों को दूर करती हैं, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती हैं, बेरोजगारी, जीवन में शिक्षा में असफलता को दूर करती हैं, कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती हैं। हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी होती हो तो माँ काली इस तरह की घटनाएं भी रोक देती हैं। शनि और राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की 7.5, शनि का ढैया आदि सभी से माँ काली रक्षा करती हैं। पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे दोषों को भी दूर करती हैं। माँ का 5वां रहस्य। काली माँ का यह अचूक मंत्र है, इससे माता जल्द से जल्द सुन लेती हैं। माँ का मंत्र है ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ का 6वां रहस्य। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्राह्मी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से आच्छादित हो उठा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल और इंद्राणी वज्र से और सभी देवियां अपने अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थी। राक्षस सेना भागने लगी। इसके उपरांत रक्त बीज ने राक्षसों को धिक्कारा कि वे स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्त बीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई जिससे उसका सिर कट गया और रक्त भूमि पर गिरा। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उस रक्त से फिर एक रक्त बीज उठ खड़ा हुआ और अट्टहास करने लगा। जैसे ही शक्तियाँ उसे मारती उसके रक्त से और असुर उठ खड़े होते। जल्द ही असंख्य रक्त बीज सब ओर देखने लगे। माँ चंडिका ने श्री काली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा जिससे और रक्त बीज न जन्मे।
देवी काली ने कहा कि आप सब इन्हें मारे, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर न पड़ने दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जल्द ही सारे रक्त बीज युद्ध में मारे गए। तब रक्त बीज समझ गया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने दे रही हैं, तो वह चंडिका को मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और काली ने रक्त को भूमि पर न गिरने दिया। देवता चंडिका की जय जयकार करने लगे। माँ का 7वां रहस्य। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवतागणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब माँ दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी माँ दुर्गा का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदा युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनों के से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य कुल के 50, ध्रौम कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक, दोहृद, मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करे। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने 7 सहस्त्र अस्त्रों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उनकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज़ से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज़ को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अत्यंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के समक्ष पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बा से कहा, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु तुम इन समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष के टंकार से एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलादि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई एवं खड्वांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडादि को मारने के बाद उनको रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और माँ काली का पैर उनके सीने पर पड़ गया। भगवान शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। ये थे माँ काली के 7 रहस्य। माँ काली अपने भक्तों के लिए वरदान है। माँ काली अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करती हैं। ओम क्रीं कालिकाय नमः।
जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।